देखो, जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग होती थी वो एक्चुअली कोई पेरेंटिंग नहीं होती थी। ये टर्म थोड़ी गलत यूज़ कर ली तुमने। और आजकल जो पेरेंटिंग है, आई मस्ट टेल यू, इट इज़ रियली 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 पेरेंटिंग है वो। खासकर सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, सोशल लाइफ इतनी पावरफुल हो गई है, तो बच्चे संभाल करके अपना टाइम वेस्ट करना, लाइफ वेस्ट करना, ये तो सही नहीं है ना। फिर वो मेरे को बोलता है सितंबर यार कि मम्मा तुम जैसा प्यारा तो कोई भी नहीं है दुनिया। फिर बोलते हो अब जो है वो तो है चाहते हो। और अगर संस्कार आपने नहीं दिए ढंग से तो फिर आपकी लाइफ है ना पूरी हेल है। क्या है? हेल। पेट में ऐसे लाते मार रहा है जैसे फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैंने कहा अब तू अंदर जितनी बदमाशी कर रहे कर ले, बाहर आके तेरा बाप भी संभालेगा तेरे को। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. आपका बच्चा जिद करता है, टाइम पर नहीं सोता, खाना नहीं खाता, आपकी बात नहीं मानता, बड़ों का आदर नहीं करता, तो अगर आप भी इनकी समस्याओं से जूझ रही है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। सो प्लीज वेलकम वर्ल्ड फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुसना देरी, ऑक्सफोर्डाबाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हो तुम दिव्या? हाँ जी डॉक्टर रुसना, आप कैसी है? बहुत बहुत बढ़िया। यू नो एज ऑलवेज, यू नो तुम तो जब भी मिलती हो जानती हो कि मैं कितनी बिंदास रहती हूँ। हाँ लग भी रही है आप। हाँ हमेशा। देखिए लाइफ बहुत छोटी सी है तो इसको बड़ा पॉम्प एंड शो के साथ जीना चाहिए। ऐसे मर मार के तक के जीने से क्या फायदा। हाँ वैसे तुम एक चीज देख रही हो क्या? मेरी खूबसूरती पहले से ज्यादा हो गई हो ना। हाँ ये जब से मेरी कबीर से शादी हुई है ना, किससे? कबीर से, हाँ तब से ग्लो बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। लव स्पीक लाइक एनीथिंग। और जब से ये सितंबर ही आया ना मेरी लाइफ में, सितंबर ये कौन? मेरा बेबी, मेरा बच्चा 6 इयर्स का हो गया है। 6 years? या तब से तो मेरी लाइफ ही कंप्लीट हो गई है। एनीवेज तुम शुरू करो। हाँ तो डॉक्टर हुस्ना, आपके हिसाब से ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और मॉडर्न पेरेंटिंग में क्या फ़र्क है? It's really very very good question, I must tell you। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं बताऊँ एक बात, मैं हमेशा देखती हूँ तुम्हारी, तुम क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछती हो, है ना। चलो खैर, तुम्हें क्वेश्चंस पूछने का तो काम मिला हुआ है, हालांकि इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मिला तो है ये तुम्हें। कुछ तो करोगी ना जीवन में। हाँ तो तुम पूछ रही थी मॉडर्न पेरेंटिंग और ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के बारे में। देखो, जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग होती थी वो एक्चुअली कोई पेरेंटिंग नहीं होती थी। ये टर्म थोड़ी गलत यूज़ कर ली तुमने, क्योंकि उसमें तो बस बच्चे अपने आप पैदा हो जाते थे, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता था, राइट। कोई प्लानिंग वगैरह नहीं होती थी। तो क्या होता था कि पति पत्नी दोनों बस यूँ रह रहे हैं, लड़ते झगड़ते हैं और चलते फिरते उनके बच्चे हो जाते थे, है ना। 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुए, कोई गिनती होती नहीं थी। और आजकल जो पेरेंटिंग है, आई मस्ट टेल यू, इट इज़ रियली 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 पेरेंटिंग है वो, है ना। तो उसमें क्या है कि बच्चे काफ़ी प्लानिंग के साथ पैदा हो रहे हैं, तो उसमें देखना पड़ता है कि बच्चों को पूरा नरिशमेंट मिले और उनका नर्चर हो और उनका चौमुखी विकास हो सके। उनको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लाइक प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा है। चौमुखी विकास? हाँ, ऑल राउंड डेवलपमेंट। या तो उस हिसाब से आजकल जो पेरेंटिंग है वो बहुत टफ हो गई। आई मस्ट टेल यू, बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो गई, बहुत ज़्यादा। ये लेकिन आपने कहा कि पहले के ज़माने में मारपीट होती थी और फिर बच्चे हो जाते थे, तो मारपीट तो आज भी होती। नहीं, आजकल तो कोर्ट केस वगैरह होता है, मारपीट वगैरह तो ख़त्म हो गई है एक तरीके से, है ना। हालांकि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था ना कि एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो बच्चे पैदा करना ही एक एंटरटेनमेंट था, तो उस हिसाब से बहुत सारे हो जाते थे। आजकल सोशल मीडिया, यू नो, आई मस्ट टेल यू,
इतना ज़्यादा हो गया है, और वेब सीरीज और एंटरटेनमेंट और पार्टीज पब्स एंड ऑल दैट, तो उससे क्या है कि बच्चे पैदा करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो पेरेंटिंग है वो काफ़ी क्रूशियल हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि पहले की पेरेंटिंग ज़्यादा अच्छी थी या आज की ज़्यादा अच्छी? ये बेकार क्वेश्चन पूछा तुमने, क्योंकि देखो पहले की मैंने कहा पेरेंटिंग तो कुछ थी ही नहीं, और आजकल की जो पेरेंटिंग है उसमें आपको मतलब आप चाहे 2 बजे आ रहे हो, वो 3 बजे पार्टी वार्टी करके आ रहे हो, लेकिन आपको बच्चे के पास जाना है, उसको खूब सारा हग्गी करना है, किसी करना है, और उसका सेपरेट रूम आपको सजाना होता है, क्योंकि बच्चा आपके साथ तो सोएगा नहीं ना, फिर वो प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी आपकी, और उसकी नैनी का अरेंजमेंट करना है, और उसको इतना सारा बेबी फ्रूट खरीद के खिलाना है, और अपने ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। वो तो कराने नहीं, मतलब आपको ऊपर का ही जो पिलाना है, हालांकि दिखाना तो दिखावा तो करना ही है ना आपको। तो ये सब बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया आजकल। नहीं, ऊपर का दूध क्यों पिलाना है? पहले की माएँ तो अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाती थी। दिव्या, तुम समझो इस बात को कि जो पहले की लेडीज़ होती थी ना, उनके जो आउटफिट्स होते थे वो क्या पहनती थी? ब्लाउज पहना, पेटीकोट पहना और साड़ी पहनी, है ना, ट्रेडिशनल होता था। तो दूध पिलाना काफ़ी इजी होता था। और आजकल देखो, अब जैसे मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है, अब सितंबरिया अगर मुझे बोलता कि दूध पिला दो, मैं सितंबरिया को कैसे दूध पिलाऊंगी? पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा, यहाँ से टच किया हुआ है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा क्या हुआ है कि पहले जो महिलाएं थी वो घर पे रहती थी, और आजकल देखिए मैं खुद 3 बजे रात को पहुंचती हूँ, कभी 4 बजे पहुंचती हूँ, कभी पहुंच ही नहीं पाती हूँ, 2-2 दिन तक पहुंचती नहीं हूँ। तो उस केस में बच्चे को दूध कैसे पिलाऊंगी बताओ मैं? तो इसका एक सोल्यूशन मैं तुम्हें बता देती हूँ। क्या होता है कि जैसे ही आपका बच्चा बेबी पैदा हुआ, आप ऊपर का दूध उसके मुंह में ठूस दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको आदत नहीं लगती है, और जब बच्चे को आदत नहीं लगती है तो फिर वो आप ही का दूध मांगते हैं। ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आप समझो कि 15-20 दिन के बाद अब जब पार्टीज वगैरह में जाओगी और अपनी जॉब को ज्वाइन करोगी, तो उसमें बच्चा बहुत रोता है, बेबी आपका दिल तो माँ का ही है ना, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ऊपर का दूध अगर आप लगा दोगे तो फिर वो आपका नहीं मांगेगा, है ना। बेबी के बारे में सोचो। मैं यही देखती हूँ, कई महिलाएं सोचती नहीं है बेबी के बारे में, है ना। वो बोलती है कि ऐड वगैरह देख लेती है, पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ लेती है, उन्हें बोलते हैं कि अपना दूध पिलाओ, अपना दूध पिलाओ। अरे तुम अपना दूध पिलाओगे तो ये समझ क्यों नहीं रही हो कि कल को तुम पार्टी में जाओगी, अपना सोशल मीडिया पे मोबाइल वगैरह करती रहोगी, रील्स भी तुम्हें बनानी होगी, टाइम तुम्हें मिलेगा नहीं, और फिर वो ऊपर का दूध पिलाने का तुमने आदत डाली नहीं, तो बच्चा तुम्हारा दूध मांगेगा, फिर कैसे मैनेज होगा? तुमको समझो, एक बात को भी समझना होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो आजकल की मॉडर्न पेरेंटिंग है ना, बड़ी डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब मैं तुम्हें कह भी नहीं सकती यप। अच्छा, हाँ, तो आपने भी अपने बच्चे को कभी अपना दूध नहीं पिलाया? मतलब मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट आ गया। अच्छा, क्या है कि जो कबीर है ना, ये सितंबर का पिताजी, ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा आदमी है ना। तो मैंने तो अपना लगाया नहीं, उसको ब्रेस्ट फीड किया नहीं, तो वो बोला कबीर कि भाई तुम नहीं लगा रही तो मैं अपना लगा लेता हूँ। तो वो अपना लगाने लगा था। तो क्या है कि अपना लगा लेता था वो, और उसमें साथ में मुँह में बोतल जो वो थे वो ठूस देता था। तो उसमें बच्चा क्या समझता था कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कभी नहीं लगाता था। तो उससे मेरा थोड़ा सा काफ़ी बचाव हो गया। और आज रियली मैं आई मस्ट टेल यू, जो मेरा सितंबर आया है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि सितंबर को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना होता है। मतलब कभी ने ये संभाला है। आई मस्ट टेल यू, आई एम वेरी वेरी लकी। हर लड़की के पास है ना कबीर जैसा हबी होना चाहिए। आई मस्ट टेल यू। यप। तो आपके हिसाब से जो छोटा बच्चा होता है तो उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। तो इसमें क्या होता है, बचपन से मैं तुम्हें बता देती हूँ। जैसे आपका बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें उसके ब्रेन का बहुत ही स्लोली विकास होता है। मैं तुम्हें ब्रेन से बताऊँ कैसे होता है? हाँ, 1 सेकेंड रुको। समझो ये तुम्हारे बेटी का ब्रेन है ना। डब्बा? हाँ, ये पॉटी वाला डब्बा है, लेकिन अभी तुम समझ लो ये ब्रेन है ना। पॉट समझाने के लिए समझो, ये जो आगे का ब्रेन होता है, जैसे आपका बेबी बॉर्न होता है, वेरी फर्स्ट टाइम जब आप बेबी को अपने सीने से लगाते हो, उसको है ना दूध पिलाते हो, तो उसके यहाँ पर एक न्यूरॉन्स की लाइन बनती है, एक लाइन बनती है ना। जब आपका बेबी
6 मंथ्स का होता है तो उसकी है ना 1000 लाइन बनती है। मतलब जब आप उसको हग्गी करते हो, किसी करते हो, उच्ची उच्ची करते हो, पिच्ची पिच्ची करते हो ना, तो उसकी है ना 6000 लाइन्स बन जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे 1 ईयर का होता है तो यू वॉन्ट ट्रस्ट मी, उसके 1 मिलियन न्यूरॉन्स की लाइन्स बन जाती हैं, है ना। और 3 इयर्स का जब ब्रेन होता है ना, तो उसका पूरा एडल्ट की तरह ब्रेन बन जाता है। और तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ, क्या होता है कि बेबी का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना, पर सेकेंड 700 न्यूरॉन्स की कनेक्शंस बन। तो मतलब जब आपका बेबी सोता है ना प्यार प्यार से बेबी, तो सुबह उठता है तो उसका ऑल टुगेदर न्यू ब्रेन होता है। हर दिन। हाँ, हर दिन न्यू ब्रेन होता है। तो आप सोचो कि जिस बेबी का न्यू ब्रेन होता है एवरी डे कितना कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, तो उसको जो ट्रीटमेंट है वो भी चेंज करना होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, स्पेशल केयर करनी होगी। अब लड़कियाँ क्या दिक्कत करती है, वो सोचती है कि आज जो मैंने ट्रीटमेंट किया वही का ट्रीटमेंट करना होगा। ये गलत है। देखो, टेक्निकली समझना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज तुम्हें लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा है ना हर पॉडकास्ट में नॉलेज देती रहती हूँ। लेकिन हर एक बार ब्रेन रख दूँ मैं थोड़ा नीचे। हाँ, हाँ, बोलो। लेकिन हर दिन बच्चे के साथ नए तरीके से ट्रीट करना ये तो मुश्किल है। नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है ना। आपको करना क्या है, जैसे भी जितना भी समय आपके पास है, देखो आप हो तो बहुत ज़्यादा बिजी, आप 2 दिन बिजी हो, आपका बेबी कौन पालता है, नहीं पालती है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे बच्चे को अगर 5 मिनट के लिए भी मिल रहे हो ना, तो उसको क्या बोल रहे हो, चाहते ही बोलो, ओ मेरा बेबी, मेरा बच्चा, आई वाज मिसिंग यू डार्लिंग, ऐसे सब करो। उसको बताओ कि नहीं देखो, यू आर द ओनली पर्सन, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती हूँ, तो वो मेरे जीवन के टुकड़े हो। उसको ऐसे बताओ, उसको बहुत सारा प्यार दो, लेकिन ओनली 5 मिनट्स। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा प्यार दोगी ना, तो उसको आदत पड़ जाएगी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो अगले दिन देखो वो अपने आप हैबिचुअल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण और देती हूँ। जब तुम्हारा बेबी पैदा होता है नया नया, तो उसको बीच में सुलाती हो, है ना। तुम्हारा हस्बैंड इधर सोता है, तुम इधर सोती हो। नया नया बच्चा हुआ है तो थोड़ा एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है ना। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, अब तुम्हें किसी पॉइंट पे ये शुरुआत करनी होगी, अफर्मेशन करना होगा। उससे बताना होगा कि बेटा तुम्हें दूसरे कमरे में सोना है, हमारी प्राइवेट लाइफ भी है, तुम्हारे पापा की और मेरी एक प्राइवेट लाइफ भी है ना। उसको बताओ। एक दिन बोलोगी नहीं मानेगा, दूसरे दिन बोलोगी नहीं मानेगा। अब तुम्हें लगातार रोज रोज उसको 30 दिन तक बताना है। 30 दिन तक जब तुम ये बताओगी ना, 31वें दिन से तुम उसको दूसरे कमरे में डाल दो, है ना। वो रोएगा शुरुआत में, रोने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 1-2 दिन के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे तुम बच्चों को अफर्मेशन सिखाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पेरेंटिंग में ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे बैलेंस आता है ना। उधर उसकी लाइफ भी बन रही होती है और इधर तुम्हारा एंजॉयमेंट भी बन रहा होता है। लेकिन उसके लिए कितना बड़ा होना चाहिए बेबी? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा जैसे मन कर रहा है कि अब देखो बच्चा बड़ा हो गया, ऐसे 40 कर रहा है, उसको डायपर वगैरह लगा देता है ढंग से, है ना। तो उसको डायपर वगैरह लगा के दूसरे कमरे में डाल दो। लेकिन फिर भी कितने मंथ्स का या फिर ईयर का? नहीं, वो डिपेंड करता है कि नैनी का अरेंजमेंट तुम कब कर पाती हो। अगर नैनी का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही हो, तो देखो उसकी नानी को बुलाओ, नाना को बुलाओ, दादा दादी को बुलाओ, उनको बुला के घर में जब तक रख सकती हो तुम रखो उनको, जैसे जब तक तुम्हारा हिसाब किताब बैठ जाए। तो वो दूसरे कमरे में उसके साथ सो जाएगा, तुम अपने आराम से प्राइवेट रहो। क्योंकि देखो तुम्हें पार्टी में नहीं जाना है, 2-3 बज जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी प्राइवेट सोशल लाइफ है, मोबाइल में भी तुम्हें अपना टाइम लगाना है। तो ये पेरेंटिंग में इन चीज़ों का तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। और पेरेंट्स यही गलतियाँ करते हैं। हाँ, ये गलती कर देते। मैं कई माँ बाप को देखती हूँ कि बच्चा तुम्हारा 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, तुम्हारे साथ सो रहा। गलत है ना ये बात है। तुम्हारा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, 4-4 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, ये गलत हो जाता है। ये गलतियाँ तुम करते हो, फिर तुम्हारे वो हाइपरटेंशन हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स है उससे जूझना पड़ता है, तो वह लाइफ पूरी मैसअप हो जाती है। तो ये मॉडर्न पेरेंटिंग में छोटी छोटी बातों का अगर तुम ध्यान रखोगी ना, तो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके हिसाब से सामान्य पेरेंटिंग की समस्या क्या है? सामान्य पेरेंटिंग की सबसे बड़ी समस्या ये है
कि आजकल जो है जॉइंट फैमिली नहीं है ना? नहीं है। तो हाँ, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो आप अलग रहते हो न्यूक्लियर में और आपके पेरेंट्स अलग रहते हैं, तो वहाँ बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या है कि आजकल है ना, जो पेरेंट्स के रोल्स हैं वो डिफाइन नहीं हो पा रही कि भाई कितना बच्चा माँ संभालेगी, कितना बच्चा बाप संभालेगा। तीसरा जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नहीं मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। आजकल नौकर्स की बहुत ज़्यादा नखरे है, तो नौकर नहीं मिल पाते हैं बच्चे संभालने के लिए, तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है आपको। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर कई बार क्या होता है, कैब नहीं मिलती है आपको, रात को पार्टी वगैरह करते हो, आपकी कैब नहीं मिलती है, तो घर आने में लेट हो जाते हो। फिर आपके आगे बॉयफ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाती है और फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आजकल आप लोग। क्या गर्लफ्रेंड बहुत? हाँ, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल भी चल रहे होते हैं ना आपके, तो बच्चा तो हो गया है ना, आप बच्चा तो रिस्पॉन्सिबल भी पहले तो हो गया मजे मजे में, लेकिन बाद में तो फिर आपको ध्यान रखना होगा ना, तो वो ध्यान रखने में थोड़ा सा आप चूक कर जाते हो, फिर वहाँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ते रहते हैं, है ना। तो उसकी वजह से आपकी जो प्राइवेट लाइफ मैसअप हो जाती है, उससे बड़ा आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। तो डॉक्टर उसका आजकल माँ बाप दोनों बहुत बिजी है, तो ऐसे में मेड रखना वो सही है? हाँ बिल्कुल, मतलब मेड नहीं होगी तो फिर बच्चा कौन संभालेगा? आपका काम था पैदा करना, आपने कर दिया, अब संभालने का काम तो मेड ही करेगी ना। देखिए ऐसा नहीं होता है, मतलब इतनी बिजी लाइफ में, खासकर सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, सोशल लाइफ इतनी पावरफुल हो गई है, तो बच्चे संभाल करके अपना टाइम वेस्ट करना, लाइफ वेस्ट करना, ये तो सही नहीं है ना। फिर तो बच्चे को प्यार तो माँ बाप से चाहिए ना, मेड से थोड़ी चाहिए। नहीं, आप प्यार करें ना, जैसे कि मैंने कहा ना, जब भी आप मिलते हैं, देखिए मैं जानती हूँ आपका बिजी टाइम है, आप बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब भी अपने बच्चे से मिलते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए मिलें, तो उसको ढेर सारा किस्सी करना है, हग करना है, मेरा बच्चा कैसा है, ओ माय गॉड माय डार्लिंग, उसको 30 सेकंड 1 मिनट के लिए गोद में भी लो, गोद में भी हिलाओ उसको, और बोलो खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, नैनी को थोड़ा उसके सामने डांटो, है ना। तो ये सब करना पड़ेगा, ये सब दिखाओ बच्चे को, अपना प्यार जताना पड़ेगा। आजकल जो प्यार है वो जताना पड़ता है, ऐसे बच्चा नहीं समझेगा। बच्चे को तो लगेगा देखो मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती, मेरा बाप मेरे साथ टाइम नहीं दे रहे हैं मुझे, तो ये एहसास नहीं होना चाहिए। मतलब 2 मिनट में मिलो, लेकिन पूरा दिल से उसका बन के मिलो, पूरा दिखाओ कि नहीं मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी हूँ, और तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, मेरा बच्चा है, मेरा माँ। जस्ट बी एक्सप्रेसिव लाइक दिस। मैं तो सितंबर को इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ उसको, एकदम तवाई ठम्बू कर लेती, तवाई ठम्बू कर लेती हूँ, है ना। वो मेरे को बोलता है सितंबर कि मम्मा तुम जैसा प्यारा तो कोई भी नहीं है दुनिया से, बोलते अब जो है वो तो है। लेकिन अगर बच्चे के सामने आप डैडी को डांटेंगे तो बच्चा सीखेगा क्या? नहीं, बच्चा सीखे, देखो छोटे लोगों को डांट के रखना पड़ता है ना। क्या होता है कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। कल को जब मान लो मेरे पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल नौकर को ऐसे ही नाटक करेगा ना, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। वैसे तो वो होंगी नहीं, लेकिन इसके पापा तो होंगे ना, कबीर तो बुढ़ा होगा ना, है ना। तो वो जब बुढ़ा हो जाएगा तो उसको देखने के लिए नैनी वैनी आएगी, वो आया वाया रखेंगे ना, तो उसको भी वैसे ही डांटेगा। वो बोलेगा नहीं देखो मेरी डैडी का पूरा ध्यान रखो, तुम ध्यान नहीं रख रही हो, है गलत बात देना। तो ये चीज़ें आज संस्कार नहीं बढ़ेगी। देखो सिखाओगे नहीं ना आप बच्चे को, आज आप संस्कार नहीं दोगे अच्छे, तो कल वो आपको पूछेगा नहीं। बच्चा मतलब वही सीखेगा जो आप सिखाना चाहते हो, और अगर संस्कार आपने नहीं दिए ढंग से, तो फिर आपकी लाइफ है ना पूरी हेल। क्या है? हेल। हाँ। तो डॉक्टर उसना अगर पेरेंट की लाइफ स्टाइल बिजी है तो क्या उन्हें बच्चे नहीं करने चाहिए? नहीं, मैं कहती हूँ कि बच्चे करो, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ, है ना। कई बार मैं देखती हूँ कि ना बच्चे प्लान नहीं करते, लोग मतलब पैदा कर लेते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते पहले, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं तो जो ये सितंबर या पैदा हुआ है ना मेरा, हाँ। तो इसलिए मैंने इनफैक्ट जब मेरी कभी से शादी होने वाली थी ना, तब मैंने एडवांस एक्सेल सीखा था। हाँ, एक्सेल पावर पॉइंट ये सब सीख लिया था मैंने, कि मैंने कहा प्लानिंग में ज़रूरत पड़ेगी। अपन वो जो चार्ट्स बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, तो पूरी प्रेजेंटेशन मैंने बना ली थी कंप्यूटर पे। मैंने कहा देखो प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। पूरी प्रेजेंटेशन मैंने कबीर को दी, मैंने कहा तुम भी अपनी प्रेजेंटेशन मुझे दो,
और फिर हम लोगों ने शादी के बाद पूरी बैठ करके ढंग से 2-3 साल प्लानिंग की और प्लानिंग करके ये बच्चा बनाया मैंने सितंबर। आज ये सितंबर, आई मस्ट टेल यू, ये क्या ही बेबी है, मतलब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं दिव्या, ये लड़का इतना डिसिप्लिन है। वैसे देखो बात ये है कि मेरी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, वो तो है, लेकिन देखो उसकी ब्रेन जो है ना, क्योंकि हमने प्रॉपर प्लानिंग की थी, इस वजह से जो उसका ब्रेन है ना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जो उसकी न्यूरॉन्स की वाइस है ना, ये बहुत सारी खींच ली मैंने इतना किस्से आपकी दिया कि का जिनकी एक खींचती है ना पहली बार ने जब उसको टाइट अप करते हैं, उसकी तो 10-12 लाइन खींच गई। और 2-3 दिन में तो सच बता रहा हूँ एडल्ट जितना ब्रेन बना दिया मैंने, इतना आगे किस्सू किया उसको। हाँ बहुत, ही इज रिमार्केबल, ही इज ब्रिलियंट ब्रिलियंट। जिसकी आप जैसी माँ हो तो बच्चा तो ऐसा हो गई। अब तो सही में अब जो है देखो किस्मत की बातें हैं, बच्चे की किस्मत है, कमी की किस्मत है। अब देखो जो है वो है, वो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते अपन। आप प्यार बहुत करती है अपने बच्चे से। बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। मैं चाहे 3 दिन में 1 दिन जाऊँ घर पे, 1 मिनट के लिए जाऊँगी, लेकिन मैं जाकर भी उसको ऐसा सीने से लगा लेती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरा सितंबर या दुनिया में जब इतना प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती। इनफैक्ट मेरी है ना कबीर से बहुत लड़ाई होती है इसलिए। क्यों? कबीर है ना, पता है कई बार क्या होता है कि मैं तो 3-4 दिन के लिए अपने सोशल वर्क और मैं सब में बिजी चल रही हूँ, देखो पॉडकास्ट कर रही हूँ तो बिजी चल रही हूँ। ये कबीर क्या होता है ना, कबीर ध्यान नहीं रखता बेबी का, स्कूल से प्रॉपर्ली लाना है, स्कूल छोड़ना है, उसमें खाना खिलाना है, ये सब ध्यान रखता है। उसकी कभी कभी ना चादर जो होती है ना, जो बेड जिस बेड पे वो सोता है वो टेढ़ी पड़ी होती है। तो मैं बोलती हूँ कभी तुम्हारा काम है ध्यान रखो, बेबी को टेढ़ी चादर में मत सुला देना कभी, है ना। कभी टावल जो बेबी का यूज होता है ना वो थोड़ा सा गीला रह जाता है, तो मेरे को ये पसंद नहीं, चेंज करो। ऐसे तो ना होता है। और बेबी को अपने हाथ से ढंग से खिलाओ ना, कभी मैं ऐसे तुम करोगे तो फिर देखो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन इसके लिए तो नैनी रख रखी है ना आपने। नहीं नैनी भी है, लेकिन देखो फादर का भी पूरा फर्ज होता है। फादर को भी ढंग से, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने बच्चा पैदा कर दिया, बच्चे पैदा करने का तो सारा पेन मैंने लिया ना, हाँ है ना, मदर हो। हालांकि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाई है वो तो तू नहीं निभा पाएगा। मैं कबीर से कहती हूँ हाँ। कि वो तो तू नहीं निभा पाएगा जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। 9 महीने पेट में रखना कोई आसान काम है क्या? नहीं। साइकोलॉजिकली कितना ट्रॉमा होता है, तुम तो खुद एक लड़की हो, तुम तो समझ सकती हो ये, लेकिन ये मर्द नहीं समझते ना। तो मैं यही कहती हूँ कि आप ध्यान रखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, है फिर लड़ाई होगी तो होगी ना भाई। मैं टॉयलेट नहीं करूँगी कि अगर मेरे सितंबर के साथ तुमने ध्यान नहीं दिया और उसका पूरी तरीके से ख्याल नहीं रखा, कल को उसमें गलत संस्कार आ गई तो तुम्हारे कोई दिक्कत होने वाली है बुढ़ापे में। मैं तो जवान ही रहूँ, मेरे कुछ चुके नहीं है ना। तो देखो मैं प्यार करती हूँ, मेरा काम क्या है भाई, मेरा तो एक विमेन का दिल है। किसका दिल है? विमेन का दिल है, तुम तो जानती हो। तो मैं तो उतना ही बच्चे से प्यार करती हूँ, मेरे सितंबर से प्यार करती हूँ, और उतना ही मेरे हस्बैंड से प्यार करती हूँ। देखो माँ रखती हूँ हमेशा मैं अपनी, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज इस बच्चे को सही संस्कार देके कल बड़ा होके जब ये कभी बूढ़ा होगा मेरा पति, तो इसका पूरा ढंग से ध्यान रखवाएगा ये। मैं तो जवान ही रहूँगा, है ना। आपने फादर की बात की, तो आपके हिसाब से फादर का क्या रोल है? नहीं फादर की तो मैंने बताया ना, रोल बहुत ज्यादा है। एक तो देखो जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले मैं बता दूं तो माँ ने तो 9 महीने पूरी रात दिन जाग करके उसको पीठ में रखा है। मतलब माँ ने तो जो कष्ट से है ना, मैं तुम्हें कह भी नहीं सकती, इतने ज्यादा कष्ट होते हैं दिन रात। मतलब मैंने तो 9 महीने में 9,000 बार जन्म लिया है। इतना ये तो सितंबर था ना, पेट में ऐसे लाते मार रहा है जैसे फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैंने कहा अब तू अंदर जितनी बदमाशी कर रहे कर ले, बाहर आके तेरा बाप ही संभालेगा तेरे को। तो ये बाहर आया और रात रात सोता रहना। मैंने कहा सो जा, लेकिन बच्चे की तो अब ये बच्चा 9 महीने पेट में चुपचाप बैठा था, तो पूरी भड़ास निकालेगा ना। तो मैं कबीर को बोलती उठ के संभालो इसको,
मेरे को तो सोने दो ना। 15-20 दिन तक तो मैंने कबीर को बोला कि भैया ध्यान रखो इसका रात को और मेरे को सोने दो। 20 दिन बाद, 1 महीने बाद मेरी पूरी ढंग से नींद जब हुई है तो मैंने साफ कबीर को कह दिया, आप कोई चिंता की बात नहीं है, अब मैं पार्टी वार्टी करने जा रही हूँ, अब तुम ढंग से ध्यान रख लो, नहीं रख लो। अच्छा, हाँ। लेकिन मैंने पूछा था फादर का क्या रोल है? पूरा रोल उसी का है ना, खाना खिलाना, दूध पिलाना और नैनी को जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने हैं वो सब देना है, स्कूल जाना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना। मतलब मैं भी जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल ज़्यादा हो गए तो उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन बच्चे के लिए, थोड़ा सा मेल टीचर्स का अट्रैक्शन मिल जाता है कि मम्मा आएंगी, थोड़ा ध्यान रखिए। तो मैं कह देती हूँ देखो बच्चे का स्पेशल ध्यान रखो, क्योंकि मैं तो प्यार ही बहुत ज़्यादा करती हूँ ना सितंबर से, तो इस वजह से फिर मैं पीछे में तो मैं चली भी जाती हूँ, लेकिन उसके अलावा पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कोई देखनी होती है। मैं तो फिर दूसरा भी प्लान कर रही हूँ ना, मैंने तो पीपीटी तैयार कर ली है दूसरे बच्चे की। मैंने कबीर को भी कह दिया अपनी पीपीटी तैयार कर लो, प्रेजेंटेशन दो, ताकि हम दूसरा भी प्लान करके निकालने बच्चे। आप प्रेजेंटेशन में ऐसा लिखती क्या है? अब ये सारे राज निकलवा लोगी आज तुम मुझसे। नहीं, सारा बहुत कुछ करना पड़ता है कि कैसे किस तरीके से बच्चा पैदा होगा और उसको क्या मतलब क्या फीड करना होगा, और उसका मतलब हर दिन का हम लोग को हर सेकंड का बनाना पड़ता है कि किस तरीके से डे बाई डे कैसे उसकी फ़ोटोग्राफी करेंगे, क्योंकि उसकी मेमोरीज भी बनानी है। उससे सपोर्ट ही करता है तो डायपर्स वगैरह और ये सब खरीदनी, शॉपिंग वगैरह कैसे खरीदनी होगी, तो ये सारी चीज़ें प्लान। फिर वो बड़ा होगा तो कौन से स्कूल में जाएगा, ये सब भी देखना पड़ता है हमको। तो वो सारी प्रेजेंटेशन पे बना लेते हैं, और फिर बच्चे को कौन संभालेगा, नानी आएंगी कि दादी आएंगी, उस पर भी हमको पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। कई बार ऐसा डिस्प्यूट ना हो जाए कि नानी भी नहीं आ रही, दादी भी नहीं आ रही, फिर हमारे माथे पड़ जाएगा इस वजह से। तो ये पीपीटी तो बहुत बड़ी होती हो। हाँ, काफ़ी बड़ी होती है। इनफैक्ट मतलब 6 साल का मेरा सितंबर में हो गया। मैं तुरंत मतलब इसके बॉर्न होने के बाद ही मैंने कह दिया था कि पीपीटी अपनी तैयार करना शुरू करो, क्योंकि हमें 8-10 साल तो लग ही जाएंगे। अभी मेरे को लगता है 2-3 साल तो लग ही जाएंगे प्लानिंग करने में, पीपीटी बनाने में। मैं समझी नहीं, ये टाइम लगता है ना हर दिन की प्लानिंग करने। कौन सी सेकंड बेबी की या फर्स्ट की बात कर रहे हैं? सेकंड में नहीं थी, फर्स्ट की तो Okay. फर्स्ट की तो फिर हाँ, वो तो शादी से पहले बना वही दिया वही मैं आपने। बता हाँ। हाँ वही। अच्छा, ये सेकंड बेबी की है। ये सेकंड बेबी वो अब पहले अरे हाँ, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है ना अब तो। डॉक्टर बस ना आजकल के पेरेंट्स बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव है, तो ऐसे में बच्चे का माइंड कैसे विकसित होगा? तो इसके लिए देखिए काफ़ी सारे मार्केट में टूल्स आ गए हैं, वीडियो गेम्स आ गए हैं, और PS वगैरह, PS4 PS5 जाने क्या क्या आ गया है। तो इसका आप सहारा ले सकते हैं और बच्चों को घर पे ही ला के दे दें, और मोबाइल भी दे दें बच्चों को, नया लेटेस्ट कुछ आईफोन वगैरह ले दें, तो उसमें बच्चा लगा रहेगा। और टीवी वगैरह पे अच्छे केबल कनेक्शन दे दें, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वेब सीरीज़ वगैरह बच्चे को चला के दे दें, सिखा दें उसको, तो उससे काफ़ी कुछ डेवलप हो जाएगा। लेकिन वेब सीरीज वगैरह हम बच्चों को कैसे दिखा सकते हैं? कुछ भी चला दे, आजकल तो कुछ भी दिखता है वेब सीरीज में। तो हाँ, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना टेक्निकली 3 साल का जो बच्चा होता है उसका ब्रेन एडल्ट की जितना विकसित होता है ना, जस्ट लाइक एडल्ट। तो अगर कोई ऐसी वैसी वेब सीरीज भी देखता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप घबराएं मत। और फिर वही बात है ना, काल करे सो आज करे से अब, तो है ना, कल भी तो उसको वही सब देखना है, तो आज दिखा दो, है ना, आज ही दिखा दो, उसमें क्या हो गया। तो आप भी अपने बच्चे के लिए ये सब करती है? या डॉक्टर उसने बच्चों की बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए? बच्चे आजकल जिद करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, बड़ों को मारते हैं, तो ऐसे में पेरेंट क्या करें? देखो दिव्या, बच्चों की बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बाउंड्रीज नहीं बनाई हैं तो वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, है ना। मैं सबसे पहली बात तुम्हें बताऊं कि देखो, यू डोंट ट्राई टू बी पेरेंट। आप माँ बाप बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि बच्चों को मिलिट्री रूल चाहिए। क्या चाहिए? मिलिट्री रूल चाहिए। उनको बोलो यहाँ बैठ जा तो वहाँ बैठ जा, वहाँ उठ जा तो वहाँ उठ जा, ये खा ले तो ये खा ले, वो खा ले तो वो खा ले, है ना। बच्चों क्या है, बच्चे आपकी जिद करेंगे। अगर बच्चे बोलते, मैं उदाहरण से समझा देती हूँ कुछ आपको, क्या होता है, बच्चा आपका बोलेगा कि नहीं मम्मा मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा, तो ऐसे में आप क्या करोगे, है ना। आपको बच्चे को बोलना है
बेटा नहीं, गलत बात। पिज़्ज़ा अगर तुम्हें खाना ही है तो कोई बात नहीं, जाओ पिज़्ज़ा तुम खा लो, ऑर्डर भी कर दो, लेकिन मेरे लिए भी एक कर देना, है ना। बच्चों को बताओ कि नहीं, आई एम विद यू बेबी। उसको एम्पैथी देना पड़ेगा, एम्पैथाइज करना पड़ेगा, सिंपैथी देना पड़ेगा कि नहीं देखो बेटा, अगर तेरी हेल्थ को कुछ नुकसान हो रहा है तो मेरे को भी तो सकते है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है दिव्या कि जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो आपका बच्चा उधर से भाग के आएगा, वो आपकी काजू बादाम बिस्किट्स वगैरह जो आपने रखे होंगे ना, वो उठा के गपर खाना शुरू कर देगा। आप तुरंत उसको मना करो, नहीं देखो सितंबर या नो दिस इज रॉन्ग, यू नो। आप फिर वो प्लेट उठाए खुद सितंबर के हाथ में दो, बिलक बेटा अंदर जाके खाओ, चुपचाप खाओ। और जो ये तुम्हारे मेहमान आए, इनसे एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है। बोलो ठीक है, हमने आपको प्लेट दी है ना, अब तुम तो क्या एक एक पीस ही खाते ना, उसमें से दिखावा करते, तो उससे अच्छा है कि वो बच्चा खा लेगा। उसको बोल दो कि जब तू खा ले सेटिस्फाई हो जाए तो वो प्लेट ड्यूटी वूटी ला दी यार देना, फिर ये एक आध पीस जो खाना होगी वो खा लेंगे। तो इससे बच्चे को है ना तुम पे ट्रस्ट आएगा, ही इज डेवलप लव एंड ट्रस्ट एंड यू नो अफेक्शन। बोलो बेटा आई एम विद यू, आई अंडरस्टैंड कि तेरा मन कर रहा है ये सब खाने का, तो इतना अच्छा माल लाओ तो खा, है ना, तो खा। उसको थोड़ा हंस के दिखाओ, उसको दिखाओ नॉर्मल, जस्ट बी नॉर्मल विद काम। इससे बच्चे के अंदर ना आपके प्रति लव आता है, वो एक बाउंड्री के अंदर बंद जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान। नहीं, लव तो आता है, लेकिन ऐसे बच्चा आज तो घर में कर रहा है, कल बाहर भी करे। नहीं, बाहर कैसे करेगा? मान लो बाहर में आपको उदाहरण देती हूँ, क्या होता है बच्चा, आप मॉल में जाते हो तो बच्चा जिद्दी करता है ना, ये कहना चाह रही हो ना कि बच्चा बोलता है मेरे को ये खिलौना दिला दो, मुझे वो दिला दो, ये कर दो, तो सीधे आप बोलो कि भैया तुम अपने बाप से पूछो, जब तुम्हारा बाप इतना कमा ले तो उसके बाद तुम खरीद लेने। आज तुम्हारे बाप के औकात हो तो दिलवा दो, है ना। सांप अपने बाप पे डाल दो, मतलब कबीर पे डाल देती हूँ मैं, सितंबर को सांप बोलती हूँ, देख पूछिए इससे कबीर से, अगर ले सकता है तो ले लो, उसमें क्या हो गया, है ना, उससे कुछ गलत नहीं है। और तुम भी कुछ लो, उसको जितना तुम्हें पैक्ड आइटम तुम ला के दोगी ना, उतना तुम्हें खाना कम बनाना पड़ेगा, है ना। वो कपड़े जो पहनना चाहते हैं ला के दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत आ रही है मेरे को समझ में नहीं आ रही है ना। उसको बोलो, अपने पति को बोलो कि ओवर टाइम करे, जो भी करे, आप बेबी है। बेबी को देखो, बेबी के सामने बुरा कभी नहीं बनना। यू आर ए मदर, मदर का जो हार्ट होता है ना, सच ए डेलिकेट हार्ट, इतना सॉफ्ट होता है ना, इतना सॉफ्ट होता है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। तो बच्चे के सामने हमेशा अच्छा बनो, उसको दिखाओ कि बेबा मैं तुझसे कितना ही प्यार करती हूँ, आई लव यू बेबी। बच्चा मेरा हर ये किससे पुच्चू वुच्चू सब करो उसको, है ना, उसको दिखाओ। और ऐसे कभी मत करो उसको डांट दिया, नो, गलत बात। देखो बच्चे को डांटना नहीं है कभी, क्योंकि आपने उसको 9 महीने पेट में रखा है, कितना कष्ट सहा है, ये आदमी तो नहीं समझेंगे, है ना। ये तो आप समझोगी ना, आपने जिसने इसको 9 महीने पेट में रखा, फिर पेट कटा के, आजकल तो सिजेरियन ही होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी तो होती नहीं, तो पेट इतना से इतना, मेरा सितंबर यहाँ तक पेट कटा ही नहीं, तब जाके सितंबर बाहर आए। तो इतना कष्ट सह के जिस बच्चे को आपने निकाला है, उस बच्चे के साथ आप कभी भी, इनफैक्ट मैं कह रही हूँ, डांटना तक गलत है इसके लिए, बिल्कुल डांटना है, उसको प्यार से रखना, उसको प्यार से समझाना है। समझता है तो ठीक है, नहीं तो आपको समझो, उसमें क्या है। देखिए, बच्चे को आप एक बार समझाओगे, 2 बार प्यार से समझाओगे, लेकिन फिर तीसरी बार तो उसको डांटना पड़ेगा ही। नहीं, ये गलत है। आपको एक बार समझाना है, 2 बार समझाना है। और रात को मैं बताती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती, आपको जैसे मान लो पड़ोस के छोरे को मार के आ गया है ना, देह दरादन पीट के आ गया, उसका माथा फूल गया, नहीं, उसकी मम्मी आएंगी, आप बोलो बेबी तुमने क्या किया, ऐसे नहीं, उसको डांटना नहीं, उसकी मदर को बोलना है कि नहीं, आप बेबी को अपने बोल दो, 20 सितंबर तू कमरे में जा, मैं तो यही बोलती हूँ, इस सितंबर तुम एक बार कमरे में जाओ। और उसकी मदर को बोलो कि देखो मैं इसको, ये जो लड़का है इसको मैं मारूंगी, पीटूंगी, उसको सेटिस्फाई करके बनाओ पड़ोसन को, है ना, जैसे भी रफा दफा करो। और उसके पास जाओ अपने सितंबर के पास, मेरा तो सितंबर है तो मैं सितंबर की बात करूंगी, तो उसके बाद जाओ, उसको बोलो कि बेबी
कोई दिक्कत नहीं है, तुमने उसका माथा फोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं, है ना। रात को बैठ कर भी जब तुम उसके साथ बैठती हो, अभी तो देखो वो गुस्से में, रात को उसके साथ बैठ कर उसको अफर्मेशन करो, उसको बोलो बेबी तुमने उसको मारा ना, उसका माथा फोड़ा ना, है ना, फोड़ा ना, तो बोलेगा हाँ मम्मा मैंने तो फोड़ा। तो उसको बोलो कि अभी तो तुम्हारा छोटा ब्रेन है, थोड़ा ब्रेन है, तो मेरा बेबी तो बोलता है सत्य बढ़िया कि मेरा तो मम्मा अब छोटा ब्रेन है, तो मैं तो ऐसी गलती करूँगा, हाँ ठीक है करोगी, ये तो वो जो मालूम उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो कभी भी किसी का माथा फोड़ना है तो याद रखो तुरंत भाग के आ जाओ। ऐसे ना हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो उसने किसी ने पकड़ लिया है इसको, तो तुम्हारा भी माथा फोड़ सकते हैं, तुम्हारे भी दो चार लपेटे लग जाएंगे, तो पिटने से क्या है, माथा फोड़ और सीधे घर मार जाओ, फिर मैं देख लूँगी। तो बस ये बताना है। तो मतलब अफर्मेशन ज़रूर करना है, लेकिन शान वो करना है। उस समय अगर आपने उसी समय समझाना शुरू कर दिया ना उसको, फिर वो नहीं समझेगा। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना आपको कि वो जो न्यूरॉन्स की लाइन्स है ना वो धीरे धीरे बनती है। रात को आपका बेबी सोता है, 700 न्यूरॉन्स की लाइट बनती है 1 सेकंड में, तो अगले दिन तो पूरा का पूरा दिमाग ही अलग होता है ना, तो आप किसको समझा रहे हैं? सुबह से लेकर रात पर तो उसका पूरा दिमाग ही खत्म हो गया, चेंज हो गया। तो आपको ये बात समझ नहीं आई। यही तो मॉडर्न थिंकिंग है, मॉडर्न पेरेंटहुड है, इतना ईजी नहीं है। लाइक मैं चाहिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको इसी करके बता रही हूँ। मतलब बच्चा तो अगले दिन भी वही गलती करेगा? नहीं, वो अलग अलग गलती करेगा, वो करता है तो कोई बात नहीं, आपको समझना है, आपको टैकल करना सीखना है। हमें समझ रहे हैं, उसको नहीं समझाना। नहीं, उसको समझाओ ना, कि कोई समझाओ, उसको समझाओ कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो। बच्चे बोले मेरे को नया खिलौना लेके देना है, तो बोलो ठीक है बेटा ले लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पापा को बोलो, है ना, पापा को बोलो, पापा पे डाल दो सारी बातें, तुमको अपने ऊपर नहीं है नहीं। क्योंकि देखो 9 महीने पेट में रखा है बच्चे, दर्द सहाय, इतना पेट कटा है, इतना ऐसा नहीं करना। ये तो मैंने वो लगाया हुआ है, ये जो देख रही हो ये तो मैंने बेल्ट लगाया हुआ है, यहाँ पेट कटा था मेरा। तो बच्चा आपका अगर दिन भर टीवी देखता है, फोन में लगा रहता है, वीडियो गेम खेलता है, तो वो सही है? अगर आपका बच्चा टीवी देख रहा है, वीडियो गेम कर रहा है और आपके सामने कर रहा है, तो इसका मतलब गलती आए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उसको ये सब करने दे रहे हो, है ना, और आप उसको देख रहे हो ये करते हो। बल्कि इनफैक्ट आपको भी यही करना चाहिए, वीडियो को खुद खेलो, खुद भी उसके साथ इन्वॉल्व हो। ऐसे नहीं वो अकेले अकेले कर रहा है, उससे पूछो बेटा क्या कर रहे हो, इन्जॉय करो, तो इन्जॉय करो। बल्कि उसको लेटेस्ट में मोबाइल चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम सारी है तो पूछो। कई बार क्या होता है, एंड्रॉयड फ़ोन बच्चों को दे देते हैं, है ना, तो वीडियो गेम खेल रहा होता है तो उसमें क्या अटक अटक के चलता है, उसका लेटेस्ट मोबाइल नहीं है, तो उसको लेटेस्ट लेके दो। वीडियो गेम देखो भी उसको, और कौन से नए गेम खेलने हैं, है ना, उसको वो जाके दो। इससे उसका क्या माइंड बहुत डेवलप होगा। कष्ट नहीं आने देना, क्योंकि देखो मैंने बताया ना, आप 9 महीने पेट कटवा करके आपने बच्चा निकाला है। लेकिन बच्चा जब स्क्रीन पे ही ऐसे लगा रहेगा तो उसकी आंखें नहीं कमजोर हो जाएगी? हाँ होता है ऐसा, कुछ बड़ी बात नहीं। मैंने तो खुद चश्मा लगाया हुआ है, मैं सारे टाइम वो फेसबुक वगैरह करती रहती हूँ ना, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाती रहती हूँ, तो कल को उसको भी तो बनाना है ना, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उसको करने दो। लेकिन चश्मा देखो तुम्हें लगवाना पड़ेगा, अच्छे ब्रांड का चश्मा लगवाओ बच्चे की, अगर कोई प्रॉब्लम आती, और समय पर उसकी आंखें चेक कराती रहो। क्योंकि देखो स्क्रीन टाइम अगर तुम्हारे बच्चे का बढ़ रहा है, हाँ। तो आंखें चेक रेगुलर इंटरवल पे कराते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अगर आंखें कमज़ोर होती है ना, फ्रंट फुट पे तुम्हें उसे चश्मा ला के देना है, बढ़िया है। ओके, तो आपके हिसाब से बच्चे का आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए? देखो सबसे पहले तो मैं कहूँगी बच्चे को है ना सो के उठना पड़ता है ना, तो बच्चे को बोलो कि कब बेटा सो के उठना चाहता है। अब बच्चा तुम्हारे जैसे 8 बजे का स्कूल है इसका, तो बच्चा तो चाहेगा 10-11 बजे सो के उठे, तो उसको 10-11 बजे तक सोने दो, ऐसा कुछ नहीं। वो स्कूल जाके नहीं क्या हो जाएगा, आजकल तो इन्फ्लुएंसर के भी काफ़ी लोग कमा रहे हैं। फिर सो के उठता है, फिर उसको पूछो क्या खाएगा, तो वो बोलेगा कि भैया मुझे तो ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। तो बेटा बोले तुम जो खाना चाहते हो तुम ऑर्डर कर दो, है ना, क्यों खाना बनाना है, क्यों फालतू में तुम परेशान हो रही हो। तो वो ऑर्डर खाना वाना जो आएगा, जिसको जो भी पिज़्ज़ा बर्गर जो भी चीज़ें खानी है चट्टा मिट्ठा वो खा लेगा। इसके बाद तो फिर उसको PS4 PS5 जो भी तुम्हारे पास उपलब्ध है गेम ना, वो उसको चला के दे दो कि बेटा तुम इस पर आराम से इंजॉय करो। इनफेक्ट खाते खाते इंजॉय करो।
तो वो खाते खाते अपना वीडियो गेम भी खेलता रहे, वेब सीरीज उसको चला दो, कोई अच्छी सी आई है नहीं, है ना, उसके हिसाब से तो वो उसको एंजॉय करता रहेगा, शाम तक अपना बच्चा उसी में लगा रहेगा। तुम भी अपना इंस्टाग्राम पे जो करना है कर लो, और अपना क्या कहते हैं कभी पार्टी वगैरह में जाना है, किटी विटी तुम्हारी है तो वो देख लो तुम्हारा, है ना। और रात को तुम अपने बच्चे को हनी भी सी करके प्यार जता करके अपना रात को सुला दो, बस ठीक है। जब सोना चाहे, देखो बच्चे को जब भी ही सुनाना। कहीं मैं माँ बाप देख रही हूँ कि 8 बजे सो जा, 9 बजे सो जा, तुम्हें स्कूल जाने, क्यों भाई? बच्चे को अगर वीडियो देखना है, अगर बच्चे को वेब सीरीज देखना है, टीवी देखना है, तो क्यों उस पर इस नन्ही सी जान पे स्ट्रेस डाल रही है? क्यों डाल रही हो तुम स्ट्रेस? नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं डालना, उसको देखने तो जो देखना है 12-1-2 बजे तक, जब तक उसको नींद नहीं आती तब तक उसे डिस्टर्ब। तो आप भी अपने बच्चे को कभी भी सुलाती हो, स्कूल ही भेजती हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फ्री छोड़ा हुआ है उसको। मैंने कहा देखो ये लाइफ तुम्हारी है बेटा, है ना, मैं आई एम नो वन, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तो पूरी करूँगी। मैंने किया है, तुमको पैदा किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ना। वो भी चाहता है कि मम्मा ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, मुझे पैदा किया है और 9 महीने तक इतना पेन लिया और इतना पेट काट करके निकाला है उसको, तो वो सब समझता है कि कितने कष्ट सह करके मैंने उसको इस दुनिया में लाया हूँ और उसको इतना प्यार कर रही हूँ, तो वो बहुत कोऑपरेट करता है। डॉक्टर उसने आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत टेंट्रम करते हैं, टाइम पर नहीं सोते, खाते नहीं हैं, ऐसी बहुत सी जिद करते हैं, तो ऐसे में पेरेंट करे क्या? देखिए पेरेंट्स का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बता दूँ। एक तो पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत फोर्स करते हैं बच्चों को। एक नन्ही सी जान है, उसका इतना सा ब्रेन है और आप इसको फोर्स कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। आपको उसके साथ एम्पथाइज करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा बेबी आई एम विथ यू, डॉटर आई एम देयर विथ यू ऑलवेज। उसको बताओ। अब वो नखरे कर रहा है, वो सो रहा नहीं है, वो खा रहा अपनी पसंद का खाना चाहते तो दो ना उसे, क्या दिक्कत है? आप एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है, आपके कोई 10-20 बच्चे तो है नहीं जो आप इस तरीके से उस पर दबाव बना रहे हो, है ना। उसको थोड़ा आज़ादी दो, उसको अपने जीवन को जीने दो, यही एज ए पेरेंट आपका परम कर्तव्य है। और अगर ज़्यादा बच्चे हो तो? ज़्यादा बच्चे हो तो कैसे होंगे ज़्यादा बच्चे? तो आपका तो 3 बच्चे हो फिर? नहीं, 3 बच्चे कैसे होंगे? पुतिया था ना हो जो बच्चे कर पेट कर कटवा के बच्चे नहीं, लेकिन नहीं, ज़्यादा बच्चे कैसे होंगे? आपका यही काम है, फिगर खराब करवाना है क्या? नहीं, जैसे हो जाता है ना ट्रिपलिंग या ट्विंस हो जाते हैं। नहीं, एक बार में निकलने ठीक है, लेकिन दोबारा मतलब ये खतरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 2 बच्चे होते हैं तो ठीक है ना, फिर आप आया रखो, फिर उनको आपको उसी तरीके से पालन पोषण देना है, उनको जो खाना है वो खिलाओ, उनके मोबाइल में ना अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल करके रख दो जिससे जो ऑर्डर करना है कर लें, और उनको वीडियो गेम्स वगैरह दिलवा दो आप, मैंने जैसे बताया मैंने, और उनको गूगल और यूट्यूब का भी सिखा दो आप, ताकि वो खुद सर्च करें कि वो क्या चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, उनको मालूम नहीं होता वो चाहिए क्या, तो उनको बोलो कि देखो ऐसे रिसर्च करके ऐसी नई नई चीज़ें जो तुम्हें चाहिए वो हमें बताओ, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तुम्हें ला के देंगे, उसमें क्या हो गया। तो मतलब कुल मिला के हमें बच्चों को पूरी तरह बिगाड़ना? नहीं, बिगाड़ना नहीं, हमें उनके साथ प्यार करना है, अफेक्शन करना है, उनके साथ खड़े रहना है, एम्पथाइज करना है, सिंपथाइज करना है। हमारे जिगर का टुकड़ा है वो, इतना नन्हा सा प्यारा सा बेबी है, मतलब बड़ा भी हो गया तो भी आपकी भी तो बेबी होगा ना, तो इतना सा प्यार दिखाने से नहीं होगा, आपको ये ज़्यादा प्यार दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे के लिए हो, चाहे से आप उससे 1 मिनट मिलते हो, आप बिजी हो, मानते हो मैं, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आपकी पार्टीज है, किटी पार्टीज हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, जो भी है, चाहे आप 3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 1 महीने में एक बार मिलो बच्चे से, 5 मिनट के लिए मिलो, लेकिन उसको बताओ कि यू आर देयर विद हिम, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तब तो उसका आप जब घूमने जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ तो अपने बच्चे को लेके जाती है? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बच्चे को क्यों लेके जा रहा है, तो कबाब में नड्डी हो गया ना, फिर तो पूरा मज़ा ही फिर क्या हो जाएगा ना, हमारी प्यूरिटी का क्या होगा, अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे।
तो मैं यही कहना बच्चे को घर पर छोड़ जाती हूँ, मैं उसके नानी के पास, दादा दादी के पास, इनके पास छोड़ जाती हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही थी ना प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने पहले ये सब चीज़ें प्लान करके रखी हुई थी कि भैया अगर बच्चा हम लोग वेकेशन वगैरह भी जाएंगे ना तो बच्चे को मैनेज कैसे करेंगे। तो ये हमने सब प्लानिंग में कर लिया था ऑलरेडी, ऑल सॉर्टेड आउट। देखिए लाइफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आफ्टर बेबीज लोग बोलते हैं ना कि लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है और आपको है ना वो ईज आउट नहीं रहता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, लाइफ बहुत ईजी है। अगर आपने ठीक से प्लानिंग की, आपने पीपीटी बनाई है, आपने एक्सेल में आपकी जो चार्ट्स पेन से बनाए हैं ना बच्चा पैदा करने से पहले, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी वो आज के समय में काम आ सकती है? नहीं, पहले के समय की जो पेरेंटिंग थी वो आज तो बिल्कुल भी काम नहीं आ सकती है। क्योंकि पहले तो क्या था ना, बच्चे को मारना दारना बहुत ज़्यादा होता था। मतलब मैं खुद बता रही हूँ तुम्हें कि मैंने इतनी पिटाई खाई है ना, इतनी पिटाई खाई है ना जिसकी कोई हाथ नहीं। मतलब ये पिटाई से अपने ना, ये पिटाई हो गया पिटाई चाहिए। मतलब ये ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती, मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो गया, इतना मारा है मेरे माँ बाप ने। तो मतलब मैं कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाई। लेकिन आजकल जो है, आजकल जो बच्चे हैं बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत डेलिकेट हैं। दे आर द टुमारो, मतलब कल के कल हैं वो, आज के कल है वो, है ना। तो उनको बड़ा ना सही सही चीज़ रखना पड़ता है। वो मतलब डांस भी वो करते हैं, उनको प्रॉपरली डांस सिखाना पड़ता है। ऐसे करो, ये वो डांस भी मतलब प्लास्टिक के बच्चे की तरह करते हैं। AI के ज़माने के बच्चे हैं। तो जो मैं इमेजिन कर पा रही हूँ वो तुम नहीं कर पा रही हो, क्योंकि मैंने एक इमेजिन कर रही हूँ डांस एक बच्चा मेरा कर रहा था ना, तो वो वाली बात बताना चाह रही थी मैं, लेकिन बता नहीं पाऊंगी क्योंकि वो तो वीडियो दिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं कुल मिला के ये कह रही थी कि मतलब आजकल जो पेरेंट्स है बहुत डिफिकल्ट हो गया। आजकल पहले तो बहुत आसान था, बच्चे पैदा करो, एंजॉयमेंट में बच्चे पैदा हो जाते थे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई PPT नहीं, कोई चार्ट्स नहीं। आजकल तो ऐसा ही, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन पहले के जो माता पिता थे वो पेरेंटिंग कैसे करनी है इसके बारे में तो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके बच्चे अच्छे निकलते थे। नहीं, अच्छे बिल्कुल भी निकलते थे। मतलब एक दो एक्सेप्शनल केस में रख सकती हूँ, जैसे कि मैं खुद एक एक्सेप्शनल हूँ। मेरे माँ बाप तो बहुत ही बेकार थे, मतलब, लेकिन फिर मैं बहुत ही अच्छी भी कर गई। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट वगैरह, जो भी खूबसूरत वगैरह निकली। हालांकि इसका कोई क्रेडिट मैं अपने माँ बाप को नहीं दूंगी। क्यों? नहीं, बिल्कुल भी कोई क्रेडिट नहीं है। क्रिएटिविटी सब मेरी खुद की है, और इंटेलिजेंस वगैरह जो भी तुम देख रही हो, मेरी सक्सेस वगैरह सब मेरी खुद की है। हाँ, आजकल जो मतलब मेरे बच्चे की जो जितनी भी मतलब तुम समझ रही हो ना, जो सक्सेस होगी वो उसका सारा क्रेडिट मुझ पे जाएगा, क्योंकि मैं बहुत तरीके से उसको पाल रही हूँ, उसको बहुत वेल प्लान्ड तरीके से पाल रही हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आजकल की जो पेरेंटिंग है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। या आपको क्या लगता है कि बच्चों को बिगाड़ने में फैमिली मेंबर का हाथ होता है? नहीं, हाँ बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स का ही हाथ होता है। इनफैक्ट कभी नाना नानी दादा दादी जो होते हैं ना, ये कुछ भी खिला देते हैं उनको, जब भी मतलब चॉकलेट बिस्किट्स ये सब खिलाते रहते हैं, तो इससे बच्चा बिगड़ता है। लेकिन आप तो कह रही थी कि बच्चों को ये सब खिलाना चाहिए। नहीं, खिलाना चाहिए, लेकिन फिर नाना नानी दादा दादी खिलाते हैं तो फिर बच्चा है ना उनकी तरफ ज़्यादा प्यार दिखाता है। तो ये अधिकार तो सिर्फ मदर को ही मिलना चाहिए, फादर को भी थोड़ा बहुत दे दो तो दे दो। तो मदर जो खिलाना चाहे वो खिलाए, बच्चा जो खाना चाहे वो खाए, लेकिन मदर से लेके खाए, नाम उसमें क्रेडिट जो हो वो मदर का हो। अच्छा, तो प्यार फिर उसको ही मिलना चाहिए, क्योंकि सारे हग को किसको ये कौन करता है, ये तो मदर ही करती है ना। मैं जब भी जाती हूँ ना, मतलब ट्रस्ट मी, ये जो सितंबर आया ना मेरे से वो चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट हक कर लेता है मुझे, इतना टाइट हक कर लेता है, इतना टाइट हक कर लेता है, यूँ दब जाता है मेरा तो पूरा जो सीना है ना वो दब जाता है। तो मैं मतलब सोचो कि जब इतना कष्ट अगर महिला झेल रही है, मदर झेल रही है, तो फिर बाकी लोग क्रेडिट क्यों नहीं? बताओ, 9 महीने इतना बड़ा पेट काट करके जब मैंने सितंबर को निकाला है, इतनी प्लानिंग की है, तो ये दादा नाना नानी दादा दादी ये सब क्रेडिट लेने वाले कौन होते हैं? बताओ ना मुझे। सही कहा आपने, ज़्यादा ही पेट कटवा दिया आपने। इतना देरी नहीं होता है फिर। मतलब मैंने कहा कि ये ना नॉर्मल डिलीवरी कर दो, नॉर्मल डिलीवरी कर दो, लेकिन फिर किसी ने बताया कि उसमें तो पेन ज़्यादा होगा,
तो मैंने कहा फिर ये लोग काट ही लो वेट और फिर से दो और क्या। उसमें नहीं हुआ। नहीं उसमें तो फिर दवाई दे दी ना वो वाली दर्द वाली, तो पता ही नहीं चला। अच्छा। हाँ कितना मतलब औरत को तो कितना कष्ट झेलना पड़ता है। आई कांट टेल यू दिव्या, ओ माय गॉड, ये क्यों ही औरत बनाया, लेकिन अगले जन्म में मुझे औरत ही खींचो। Okay. जैसे हम बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं कि उन्हें कब खाना है, क्या खाना है, कब सोना है, बट ये दादी नानी पसंद नहीं करती, तो ऐसे में पेरेंट करे क्या? दिव्या आप औरत बन के इतना कष्ट लेती हो तो आपकी राइट है कि अगर आपको कोई बोलता है कि आप अगर छोड़ के आना है शादी के बाद, तो सामने वाले को भी उसको घर छोड़ के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही छोड़ो। तो जब आप दोनों ही छोड़ के अपना अपना घर आ जाओगे तो अलग रहोगी, अलग रहोगे तो फिर ये दादा दादी नाना नानी इनके टेंट्रम रहेंगे कहाँ, बताइए। आपके बच्चे के लिए कुछ रहेंगे ही। इनका रोल प्रिसाइज है। मैं तभी कहती हूँ कि जब भी आप मैरिज करें तो प्लानिंग के साथ करें, प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार करें, एक दूसरे का रोल डिफाइन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी तो मिलेंगे ना बच्चे। मिले तो ना, मैं कह रही हूँ ना कि जब आप वेकेशन पे जा रहे हो अपने हम्पी के साथ, जैसे मैं कबीर के साथ जाती हूँ तो मैं सितंबर या कोई इसके दादा दादी के पास छोड़ देती हूँ एक बार, अगली बार मैं नाना नानी के पास छोड़ देती हूँ। तब करो जितना प्यार करना है। पर तब बीच में डिसिप्लिन टूटेगा। नहीं, बीच में तुम क्यों आ रहे हो, पहले तो मेरे को ये बताओ कि बीच में तुम क्या प्यार लुटाना चाह रहे हो। क्या मतलब हम प्यार नहीं करते अपने बच्चों को, हम मॉडर्न पेरेंट है तो क्या हमें पालना नहीं आ रहा, तुम ये बताना चाह रहे हो बुड्ढा बुड्ढी। ये मेरे समझ नहीं आती। अच्छा तुम दूसरी बात जो पूछ रही हो कि तब वो बिगाड़ देंगे, हाँ बिल्कुल बिगाड़ देंगे, लेकिन तब मैं साफ साफ तुम्हें बता दूं कि तुम्हें रूल्स बनाने पड़ेंगे। डिफिकल्ट तो है बट तुम्हें रूल्स बनाने पड़ेंगे। प्रॉपर्ली रूल्स की एक बुकलेट बना लो, है ना। वो बुकलेट जब भी तुम दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ अपने बेबी को छोड़ते हो, प्यारे प्यारे बेबी को छोड़ते हो ना, तो बुकलेट को देखे और रूल बुक उनको बताओ कि देखो बच्चे को इसके साथ ये ट्रीट करना है, उसके साथ वो ट्रीटमेंट करना है, तो उनको पूरा गाइडेंस दो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ इनकी ट्रेनिंग करवाओ। लेकिन वो लोग सुनते कहाँ हैं? नहीं सुनना पड़ेगा इनको। देखो मैं जानती हूँ डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो देखो आप मुझे ये बताओ, विमेन होना भी क्या इजी है क्या? आप तो जानती हो कितना डिफिकल्ट है। मतलब मैंने जिन लड़की का जन्म लिया है, तुम सोचो कि आपने जीवन में सबसे डिफिकल्ट काम तो कर ही लिया ऑलरेडी, जन्म लिया। और फिर पेट कटवाया। हाँ अब देखो जो है वो है, जो करवाया आप करवाया। तो जब आपने इतना डिफिकल्ट काम कर लिया तो फिर ये तो छोटे मोटे काम ये तो आप कर ही लोगे। आई नो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ विमेन। आज की औरत है ये, हम आज की नारी, जो हमारी शक्ति है ये दुर्गा सनी की है, दुर्गा सनी की, काली सनी की है। तो अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को नजरअंदाज तो मत करो तुम औरतों। डॉक्टर उसने बच्चे को किस एज में क्या खिलाना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करें? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा तुमने दिव्या। एक्चुअली क्या है, इनकी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। क्या है, जब आपका बेबी है ना छोटा होता है, तो मैंने तुमको बताया ना कि उसका ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है। सेरिबलम, कॉर्टेक्स, फ्रंटाइल लोब, ब्रेटल लोब, सेरिबलम, सेलेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सब है ना। तो क्या है, क्या होता है ये सब तुम गूगल करके देख लेना, मेरे को एक आइडिया थी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जैसे बच्चा आपका पैदा हुआ है ना, उस समय तुम ऊपर का दूध उसके मुंह में लगा दो, निप्पल लगा दो ऊपर, जैसे गाय का, भैंस का, डेयरी का अगर कुछ नहीं मिलता तो डेयरी का दूध पी ले वो। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। अब तुम तो बिजी रहती हो, पेरेंट्स आजकल बिजी रहते हैं, अपने सोशल मीडिया भी है और सब कुछ, मैंने जैसे तुम्हें बताया। तो उसके बाद फिर है ना उसको तुम रोटी वगैरह, खिचड़ी वगैरह जो भी उसकी आया को बोल दो, वो खिलाती रहेगी। फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे उसको अलग अलग, अच्छा इस बीच में ध्यान रखना है कि उसको अलग अलग टेस्ट करवाने, अलग अलग चीज़ों का टेस्ट करवाने। जैसे तरह तरह के बिस्किट्स तुम ज़रूर खिलाओ उसे, ये तो मार्केट में पैक बिस्किट्स आते हैं, ये खिलाओ, और बीच बीच में आइसक्रीम्स खिलाओ, इनफैक्ट चॉकलेट्स उसको मेल्ट करके खिलाओ, ताकि हाँ ताकि उसके जो टेस्ट बड्स है उसको मालूम चले कि ये चीज़ें भी उपलब्ध है इस दुनिया में, है ना। तो धीरे धीरे उसका टेस्ट बड डेवलप होगा।
अब जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चा, तो फिर उसको बताओ कि यहाँ पर मीडिया, आप सोशल मीडिया के ज़माने में हो, आप ऐप के ज़माने में हो, तो आप फूड को ऑर्डर भी कर सकते हो। उसको आइडेंटिफाई करके बताओ कि देखो ऑर्डर करने से ही देखो खाना जो खाना है वो आ सकता है। फिर उसको पिज़्ज़ा, बर्गर इनकी आदत डालो। कितने साल के बच्चे को? ये देखो पूरा आपके बच्चे की इंटेलिजेंस पे डेवलप करता है। और हाँ, इसलिए आपकी ट्रेनिंग बहुत अहम भूमिका निभाती है। वो 3-4 साल के बच्चे जो होते हैं वो ये सब चीज़ें खा लेते हैं, तो फिर 5-6 साल के जैसे बच्चा हो जाता है, मेरा सितंबर या हो गया, तो अब वो खुद ऑर्डर करके जो भी खाना होता है वो मंगा लेता है। और जो खाना है ऐसे, मतलब मैंने ये नहीं कहा उससे कि तेरे को इतने बजे ये खाना है बेटा, मैंने कहा कि जब तेरे को जो भी खाना है मोबाइल मैंने डेडिकेटली उसको दे दिया है, अच्छा। जब जो खाना है जो ऑर्डर करना है कर लो और खा लो। अच्छा, इससे क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं, बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ खाते नहीं है। मैं कई पेरेंट्स से सुनती हूँ कि वो ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, कुछ खा नहीं रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो अगर तुम जैसे इस तरीके से तुम प्लानिंग करती हो ना, तो फिर वो ऑर्डर करके अपने आप मंगा लेगा। मतलब मैं कह रही हूँ हट्टा कट्टा बनेगा बच्चा तुम्हारा, कुछ खा लेगा आराम से। देखो टेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, वो खुद रख लेगा, डोंट वरी। बस तुम्हें उसको अच्छा एक लेटेस्ट मोबाइल देना है और एक वाईफाई कनेक्शन लगवा के दे दो। तो बच्चे को नमक और चीनी दोनों दे? बहुत ज़रूरी है। नमक जितना खाना चाहे, नमकीन दे दो तुम, जैसे कि मैं बता रही हूँ, और पिज़्ज़ा, बर्गर जितना चाहिए उसको। और चीनी का तो तुम उसे ऐसा आदि बना दो जिसकी कोई हद नहीं। जैसे चॉकलेट्स बहुत खिलाओ उसे, और मिठाइयाँ खिलाओ, अलग अलग तरह की मिठाई खिलाओ, इंग्लिश मिठाइयाँ खिलाओ, और ये जो केक्स आ गए, पेस्ट्री आ गए, जब देखो उसको लाद के रखो, बोलो कि खा बेटा, जितना खाना है खा, क्योंकि यही जीवन है, ये एक बार जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आया क्यों है? इंजॉय करने आया। बल्कि इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि जब भी आपके पास टाइम मिले तो बच्चे के साथ मिल करके आप खुद खाओ। लेकिन मीठा खाने से तो कीड़े लग जाएंगे बच्चे के दांतों में। तो लगने दो ना, उसमें क्या हो गया, नए दांत आ जाएंगे, वो तो पुराने टूट करके नए आते हैं। और मान लो वो नए वालों पे भी कीड़े लग जाते हैं, तो फिर डेंटिस्ट क्या कर रहे हैं बताइए? डेंटिस्ट का भी तो कोई काम है, उनको भी तो थोड़ा रोजगार मिलना चाहिए ना। लेकिन उससे तो बच्चे को बहुत दर्द होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल मेडिसिन बहुत एडवांस मेडिसिन है, तो इसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या इतनी मेडिसिन खाना, बच्चे को इतना नाजुक बनाना, ये सब सही है? आप नाजुक कहाँ बना रहे हो बच्चे को? ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। मतलब मैं देखती हूँ कि बच्चे ने अगर सर्दी में आइसक्रीम खा ली तो बच्चा बीमार हो जाता है, उसको जुकाम हो जाता है, उसको सर्दी हो जाती है। अब अगर बच्चे की आपने ये आदत डाली है तो ना उसको जुकाम होगा ना सर्दी होगी, तो आपने स्ट्रॉन्ग बनाया ना उसको। तो इसके लिए प्रॉपर्ली आपने ट्रेनिंग दी, प्लानिंग दी, तब तो ये हो पाया है ना। लेकिन बच्चा दवाई देगा तो अंदर से सेंसिटिव नहीं हो जाएगा? हर चीज पे वो दवाई मांगेगा फिर। नहीं, अच्छा सा पेन हुआ, दवाई ले ली। हाँ, तो दवाई बनी किस लिए? बनी इसीलिए कि भैया खाओ पियो ऐश करो, और अपने दवाई पर उसमें क्या हो गया बताओ कुछ। सही है। हाँ डॉक्टर, उस तरह जैसे किसी के 2 बच्चे हैं, तो ऐसा होता है ना आजकल कि एक बच्चा ज़्यादा फेवरेट होता है, तो इस वजह से दूसरे बच्चे पे गलत असर नहीं पड़ता? अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बच्चा एक ही अच्छा, मतलब एक बच्चा है ना आपकी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर आपको नहीं आएगी। और अगर आपका कोई फेवरेट बच्चा है भी, अगर इसी पेरेंट का कोई फेवरेट बच्चा है भी, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दूसरे बच्चे को ये रियलाइज ना हो कि एक बच्चा आपका फेवरेट है। देखो क्या है, मानव मन है। कई बार क्या होता है कि एक बच्चा आपका फेवरेट हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं, एक बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा ज़्यादा डफा है, तो हो जाता है। मैं तुम्हें बताऊँ क्या है कि जो बच्चा माँ पे जाएगा वो इंटेलिजेंट, अच्छा, जो बच्चा बाप से ज़्यादा प्यार करेगा वो नफर होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा माँ से ज़्यादा प्यार करता है, अपनी माँ पे गया है, वो डियरेस्ट हो जाता है। जो बाप पे जाता है वो तो फिर लफंगाई, उससे इतना प्यार हम नहीं भी कर पाते। तो इसमें कुछ बुरा नहीं, कहती हूँ इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन फिर मैं ध्यान दो कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बच्चा एक ही है। लेकिन बच्चे तो दोनों आप ही के हैं ना? हाँ है, मैं इस पे मना नहीं कर रही, लेकिन तो फिर कंपैरिजन क्यों? गलतियां हो जाती हैं ना। अब बच्चे का लालन पालन आपने ध्यान नहीं दिया, आप क्या ध्यान नहीं दे पाए, बल्कि यो कह लो, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, औरत की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है, दिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको फिर सोशल भी देखना पड़ता है, आपको सोशल मीडिया भी देखना पड़ता है, आपको नौकरी देखनी है,
किटी पार्टी में देखनी है, रात रात भर आप घर नहीं आती हो, तो कई बार क्या होता है दूसरा बच्चा है ना बाप के साथ ज़्यादा रहता है और बाप के से घुल मिल जाता है, ऐसे में फिर ना वो आपसे कनेक्ट नहीं करता है। तो इसमें फिर आपका ऐसा हो जाता है ना कि दूसरा बच्चा अक्सर जो बाप पे गया हुआ है फिर वो उस पर आपका प्यार बनता नहीं है उतना, है ना। थोड़ा सा देखो 19-20 हो जाता है, 5 उंगलियां में देखो बराबर नहीं है वो। हाँ सही कह रही है। तो जब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो उसमें फिर ऐसा डॉक्टर, उस ना डोमेस्टिक वायलेंस का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? नहीं, इनफैक्ट इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के माइंड पे। छोटा सा नन्हा सा ब्रेन होता है ना बच्चों का, तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो क्या है कि आप है ना बच्चे को बीइंग ए मदर आप हमेशा ये सिखाते रहो कि जो भी हमारे घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जो भी तुम माँ बाप के बीच में देखते हो, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे बाप की है। ये पूरा कमीना आदमी है, ये पता नहीं कहाँ से तुम्हारी सुंदर सी माँ की पल्ले पड़ गया, और अपना प्यार उस पर लुटाते रहो कि सिंहा की चोंगी पोंगी चिट्टू मेरा बेबी मेरा बच्चों, वो टाइट हब करना पड़ेगा तुमको। इतना सा प्यार नहीं दिखाना है, बहुत सारा ज़्यादा वाला प्यार दिखाना है तुम्हें। तो अगर तुम ऐसा करोगे ना, एक एम्पैथी सिंपैथी अपने बच्चे के प्रति क्रिएट करोगे, एक लव क्रिएट करोगे, अफर्मेशन क्रिएट करोगे ना, तो बच्चा तुम्हारी तरफ आ जाएगा। और फिर उसके बाद है ना डोमेस्टिक वायलेंस का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो तुम कर सकती हो वो ये है कि बच्चे की तरफ एक तरफ तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओ, है ना, और दूसरी तरफ जो तुम्हारे बाप है, बच्चे का बाप है, उसको डरा के रखो, धमका के रखो कि तेरी तो मैं बैंड बजा दूंगी अगर तुम उससे डरी, मतलब मार पीट के रखो। वो तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस करे इससे पहले तुम उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करो, तो बच्चा तुम्हारा ये समझ जाएगा कि माँ तो मेरी बहुत अच्छी है ना, और बाप सारा डरपोक है, पिटता है रोज, तो फिर इसका डोमेस्टिक वायलेंस को उसके दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये मामला तुम्हें बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। यप। लेकिन अगर माँ ही कमज़ोर हो तो? नहीं, माँ कमज़ोर है तो फिर उस केस में तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना। देखो तुम अबला हो, याद रखो तुम बबला नहीं हो, है ना, तो तुम स्ट्रांग हो, नारी शक्ति को पहचानना होगा तुम्हें कि तुम माँ हो। जो औरत है ना 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रख सकती है, 9 महीने उसकी लातें खा सकती है, उसको अपने कलेजे का टुकड़ा खिला के ये पाल सकती है। उस औरत को तुम कमजोर ना समझो, इतना बड़ा पेट कटा करके निकाला है बच्चे को, तो तुम में ताकत तो है, लेकिन उसे पहचानना पड़ेगा, है ना। अपनी शक्ति को पहचानो, जागो औरत जागो। जागती क्यों नहीं हो तुम? मेरी ये समझ में नहीं आ रही है औरत, तुम जाग क्यों नहीं रही हो? अगर तुम जाग जाओगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो तो अपने लिए खड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो आदमी पे डिपेंडेंट है वो कैसे खड़ी होगी? हाँ, वो खड़ी नहीं हो पाएगी अकेली, तो देखो खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर कोई औरत ये सोचती है कि वो पति के खिलाफ अकेली खड़ी हो पाएगी तो नहीं हो पाएगी। उसे लठ लेके खड़ा होना पड़ेगा, सरिया लेके खड़ा पड़ेगा, टांग सरिया। तो देखो एक बात याद रखो, जो माँ का कर्तव्य है वो सबसे बड़ा है। तुम मदर हो, मदर मेरी हो, मदर मेरी। तो अगर तुम्हारा माँ का कर्तव्य तुम समझ गई ना, तो पति के डंडा डालने में तुम्हें देर होना लगेगी। तुम तो समझ जाओगी कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुई और तुम पिटी तो समझ लो बच्चे पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। और तुम बच्चे का बुरा तो नहीं चाहोगी ना, बीइंग मदर नहीं चाहोगी ना। आई नो। और मैं जब भी औरतों से मिलती हूँ, सोशल वर्क की मैं बहुत करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानो, है ना। बच्चा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, आदमी की तो मार दो डंडा। तो जब घर में ऐसी स्थिति हो तो बच्चों को क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए तुम अपने पार्टी वार्टी में, अपने काम काज में, और जो बाहर की सोशल गैदरिंग इनमें बिजी रहो, और खासकर मोबाइल में बिजी रहो। अपने जो रील्स वगैरह जो औरतें बनाती हैं ना, वो काफ़ी एज है। मैं बताऊँ, एक सर्वे हुआ था अभी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का, उससे पता चला कि जो माएँ सोशल मीडिया पे बिजी रहती हैं सारा टाइम, उनके बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार कभी नहीं होते। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब माँ बाप का बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रहता तो फिर बच्चों का भी माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं रहता, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस का उन पर असर पड़ता ही नहीं। सही है। हाँ,
इंडियन फैमिलीज में ऐसा कहा जाता है कि जब आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा हो तो आप बच्चा कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ये सही है? नहीं, बच्चा होने से डेफिनेटली आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, क्योंकि बच्चा अगर आपके साथ होता है तो आप मदर फादर बनते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो आप मतलब सोशली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चा होने से डेफिनेटली आपका रिलेशन सुधारता है। क्योंकि एक दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है, थोड़ा ध्यान दो आप, कि अगर आप मदर बन गई तो फिर आपको एक बच्चे की माँ की तरह ट्रीट किया जाएगा, और बाप बन गए तो उसको भी एक बच्चे के बाप की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो सोचनी लड़के लड़कियां पे फोकस करना बंद कर देते हैं, तो फिर इस हिसाब से फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो स्थिति बनती है ना, वो भी कम हो जाती है। तो तेरे को और नहीं, मेरे को ठौर नहीं, वो वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो उस स्थिति में फिर रिलेशन डेवलप करने की मजबूरी ही हो जाती है, मतलब करना ही पड़ेगा, अब क्या करें। हाँ डॉक्टर, उसने टीन एज के बच्चों की पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? हाँ, टीन एज की जो पेरेंटिंग है वो थोड़ी स्पेशल होती है, क्योंकि इस दौरान हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि देखो, टीन एज के अंदर बच्चे उनका जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, तो वो उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह बनने लग जाते हैं। तो आपको उनको सपोर्ट करना होगा, इनफैक्ट आपको उनको बताना होगा किस तरीके से वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ डील करें। उनको ओपनली दो, आप ओपन स्पेस दो, उनको बोलो जो करना है करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नाइट पार्टी करनी है करो, आपको नाइट आउट जाना है जाओ, जो करना है वो करो, जो खाना है पीना है, मतलब 2-2 4-4 दिन तक गायब रहना है रहो बस। हाँ, उनको क्लैरिटी बना के रखो। आप बोलो कि भाई आप जो जीना चाहते हो, जीवन को जैसे इंजॉय करना चाहते हो करो, क्योंकि हम तो वैसे भी आपको कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। बस एक चीज़ क्लियर रखो कि भाई खर्चे जितने नहीं है तुम्हारे, हमारे से अगर झेलेंगे नहीं तो तुम्हें फिर अपना कमाना पड़ेगा और अपना खर्च करना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन ऐसे में तो बच्चे का मन डाइवर्ट होगा। तो एंजॉय भी तो वही कर रहे हैं। अब हम सारी लोगों का ठेका थोड़ा लिखा के आए, भाई हमने बच्चे पैदा कर दिए, ये हमने तो अपने कलेजे पे मतलब समझ लो कितना ही दुख झेला है हमने। हम मतलब समझ लो कि रात रात भर है ना इसके डैडी जगह हैं, तो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। मैंने भी अपना 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखा और इतना लंबा पेट कटाया है ना। तो ये बात मैं भूलने नहीं दूँ उससे, क्यों भूलने दूँगी, मैं बाद में उसे याद दिलाती हूँ, अफन नहीं करती हूँ। रात को है ना जब बच्चा मेरा सोता है ना, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि देख तेरी वजह से मेरे को ये पेट कटाना पड़ा, तेरी वजह से मेरे को 9 महीने कितना कष्ट झेलना पड़ा है, मेरा कर्ज है तुझ पे, तुझे उतारना पड़ेगा, मुझे तू कष्ट नहीं दे सकता है। तो मैं अफर्मेट करती हूँ, तभी तो वो बोलता है हमेशा मुझे, नहीं मम्मा यू माय डार्लिंग, मैं तो आप ही का ध्यान रखूँगा। मैं बोलते हो रखना पड़ेगा तेरे को, ऐसा कुछ नहीं। टीनेज हो जाओ चाहे जवान हो जाओ चाहे तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन फिर तुम्हें तो अपनी मम्मा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। प्यार बहुत करता है आपसे। करना पड़ेगा ना, उसमें मैं भी तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। जब भी मतलब मान लो 1 महीने बाद भी मैं कभी घर आती हूँ तो उसको हम लोग किस्सू टिट्टू पुट्टू सब कर लेते हैं। हाँ बहुत सच्ची में, मैं क्या बताऊँ, इतना प्यार करती हूँ मुझसे, इतना प्यार करती हूँ जिसकी कोई हद ही नहीं है। सही है। हाँ डॉक्टर, उसने जो टीनेज के बच्चे हैं वो सारी बातें अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, माँ बाप से नहीं, ऐसा क्यों? देखो, इसका मेन रीज़न देखा ये है कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स, मैं ये नहीं कहूँगी सारे पेरेंट्स, मॉडर्न पेरेंट्स इंटेलिजेंट पेरेंट्स भी हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं ना वो उन पर अथॉरिटी जताते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है, बहुत सारी डिसिप्लिन लगा देते हैं। तो ऐसे में फिर कैसे तुम्हारे साथ शेयर करेंगे? भाई तुम उनके साथ फ्रेंडली बनो, वो जो करना चाह रहे हैं उन्हें करने दो। अपनी मनमानी अगर तुम उन्हें करने दोगे तो वो तुम्हारे साथ भी शेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ट्राई करके तो देखो, उनको करने तो दो मनमानी, जो कर रहे करने दो उन्हें, टोको मत उन्हें। एक बार तुम टोकना बंद कर दोगे तो आई एम श्योर वो तुम्हारे साथ भी वैसे ही शेयर करेंगे जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। जब बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंज होता है तो बच्चा सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, रिलेशनशिप में आता है, तो ऐसे में पेरेंट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखो दिव्या, ये प्रॉब्लम्स तब आती है जब आपने ट्रेनिंग सही से नहीं की होती है, बच्चे को नर्चर सही से नहीं किया होता है। देखिए क्या होता है, जो बच्चे का ब्रेन होता है वो 3 साल की उम्र से ही एडल्ट ब्रेन की तरह ही परिपक्व हो जाता है ना। तो उसमें मैंने कहा आप उनको मोबाइल में एक्सपोज कर दें, मोबाइल दे दें, नए नए वेब सीरीज देखने दें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। वो
वो सारी बातें पहले ही देख लेगा तो फिर आपको भी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद उसको उससे इंट्रोड्यूस करा है। तो आप भी कंफर्टेबल रहेंगे, वो भी कंफर्टेबल रहेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। हाँ, मतलब दोनों ही कंफर्टेबल हो जाओगे। भाई 3 साल से ऐसी ऐसी वेब सीरीज, आजकल आपको ऐसे कुछ चूज़ करने की ज़रूरत तो है नहीं, कोई सी वेब सीरीज चला दो तो उसमें सब कुछ उसको देखने को मिल जाएगा, जो इन्जॉयमेंट उसको देखना है वो देखने को मिल जाएगा। तो उसमें फिर वो जब टीनेज में आता है तो आप खुद भी कंफर्टेबल हो, वो भी कंफर्टेबल है, दोनों कंफर्टेबल हो, तो ये क्वेश्चन या राइज नहीं होगा ना। या हाँ, सही कहा आपने। डॉक्टर उसने ऐसा कोई सवाल जो मुझे ना याद रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बता दें। Yeah, definitely. Amyloid, hippocampus, synuclein, spectrum, periodium, and hormones is like, cortical controllers and globulus plectors. ये काफ़ी सारी चीज़ें आपने मुझसे पूछी हैं। खैर मेरी तो जनरल नॉलेज भी काफ़ी तगड़ी है, इस वजह से मैंने कहा चलो आपको इनके बारे में बता देती हूँ। ये मैंने कुछ ना आपको बताया, इनको गूगल कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मॉडर्न पेरेंटिंग का सवाल है, आप जब भी मदर बनते हैं तो याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी होगी। फादर को भी करनी होती है, लेकिन मदर को तो बहुत ही ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि देखिए मदर बनना इतना आसान नहीं है। 9 महीने आपने पेट में उसको रखना पड़ता है, वो लाता ही मारेगा, आपको उल्टियाँ भी आएंगी, आपको कुछ खाने का मन भी करेगा। तो सारी प्लानिंग रखें कि रात को 9 बजे 2 बजे कितने बजे भी आपको कुछ खाने का मन कर गया ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये आपको पति आकर ला के दे, है ना। तो ऐसा ना हो कि नहीं लागे, तो फिर वो अंदर वाला जो बच्चा है ना उसमें अच्छी हैबिट्स डेवलप नहीं होंगी, है ना। क्योंकि आपको आपके बच्चे के लिए जीना है। बीइंग ए मदर इज सो डिफिकल्ट। हर किसी टिश्यू ये सब करते रहना होगा आपको, उसको फील करना होगा, अंदर भी और बाहर भी, है ना। अंदर से ये बाहर वो आसानी से आ सके, ये करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो बताने को, लेकिन आज तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है। अगली बार मैं डेफिनेटली कभी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए जस्ट एंजॉय। ऑल द मदर्स एंड द पेरेंट्स, you take care. Love you. आपको किसी को करना पड़ेगा। I love you. थैंक यू डॉक्टर हुस्ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी जानकारियाँ मिली। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।